भरा दरुण बिंब फला बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन पुनीत नाम का कीर्तन करें। तेरे भगत की शरणागत की तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की सभी लोग तालियों की सेवा करें। सभी लोग आर्त भाव से सभी बोले। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम
सुनोगे तो कौन सुनेगा तेरी भगति। सुनोगे तो कौन सुनेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तेरी भगत की भगत की शरणागत भगत की शरणागत की रे भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। लाज भगत जय हो। की शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। श्री राम जय जय हो। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम
महेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान श्री रामभद्र के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ एवं माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली यजमान परिवार आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र जय हो, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, भोले बाबा मैया पार्वती की जय। जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। हम आप सभी सुलखामा ग्राम में चल रही श्री रामचरित मानस के आज चतुर्थ दिवस की वेला में उपस्थित भय हैं। आप सभी ने विगत दिनों में बड़ी शांति का परिचय दिया, बड़ी श्रद्धा भाव से श्रवण कथा का करते आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी शांति का परिचय देंगे। हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ चंद्रिका जी का जहां पर स्थान है, इस दिव्य दरबार पे हमें भगवान का पावन पुनीत चरित्र गाने को मिला है, ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी भी धन्य हैं कि आपको माँ के दिव्य दरबार में भगवान की पावन पुनीत कथा श्रवण करने का अवसर सुअवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर संत कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस कथा पांडाल में वही आता है जिसे भगवान चुनते हैं। वो कैसे? बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिसे जनता चुनती है, जिसे जनता चुनती है वह जाकर संसद में बैठता है, पर जिसे भगवान चुनता है वह जाकर भगवान की दिव्य कथा सत्संग में बैठता है, भगवान की कथा सुन पाता है। तो निस्संदेह आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा है, और कृपा नहीं अति हरि कृपा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे मार्ग सो पाव दे एहि मार्ग सो। भगवान की अत्यंत कृपा है आप सभी के ऊपर, इसलिए आप का जो मन है कथा सत्संग में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो कल की कथा में हम आप सभी ने भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया।
ज्यादा लाग लपेट न लगाते हुए कथा में हम सभी प्रवेश करें। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भगवान का सुंदर प्राकट्योत्सव हुआ और कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान कुछ बड़े हुए। चारों भैयों का नाम संस्कार होता है। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं और बड़ी सुंदर चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते लोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख राम राम वसना अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे। सिंधु सुखरा करते लोक सुपासे। विश्व भरन को शन कर जोई। पोषण कर जो गीता कर नाम भरत सोई। भरत सब होई। गीता कर नाम भरत सोई। करना भरत हो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आपने कहा कि मैं इनके नाम सुमति के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करूं, इनका नाम रखूं। तो मैं तो ये कहता हूं कि राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं, पर मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम रखता हूं जो आनंद के सागर है। जो आनंद, जो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, जो सुख के समुद्र हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे सुख के समुद्र, इनका नाम मैं राम रखता हूं। भरत जी
छोटे भैया का नाम भरत रखा है। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिनके नाम के स्मरण से, जिनके नाम के स्मरण से शत्रु भी थर्रा उठेंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। फिर उनसे प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जो सब लक्षणों से संपन्न है, लक्षण धाम जो लक्षणों के धाम है। और आगे प्रसंगों में वर्णन मिलेगा कि लखनलाल जी जीवों के आचार्य हैं, जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया सकल जगत आधार, क्योंकि संसार के जीव अपने ज्ञान के माध्यम से इस कलिकाल में भगवान को नहीं पा सकते, ना ही भक्ति के मार्ग से पा सकते, और ना ही तप के माध्यम से पा सकते हैं। भागवत जी में भी यही वर्णन है कि भगवान को पाना, भगवान का प्रेम पाना अत्यंत कठिन है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। ना हम जप कर सकते, ना हम तप कर सकते, ना हम साधना कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? कलौ केशव कीर्तना। इस भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जब राम जी का अवतार हुआ, रावण ने कितना आतंक मचाया। आगे वर्णन आएगा कि जब संत महामुनि लोग जप तप करते थे, तो जो रावण के द्वारा भेजे गए जो राक्षस थे, उन संतों को परेशान करते थे। अगर यज्ञ करें तो उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो कोई राक्षस परेशान नहीं करता। पर ये जो मन रूपी राक्षस है, ये जरूर परेशान करता है। जब हम भगवान के नाम को स्मरण करते हैं ना, तो तब हमें संसार दिखने लगता है, संसार के संबंध दिखने लगते हैं। हम तो धन्य मानते हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ, जहां हम स्वच्छंद रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। यह ऐसा देश है। एक बड़ा सुंदर भाव है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सब भारत देश है मेरा,
ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ऐसा भारत देश है देखो। मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सभी लोग तालियों की सेवा करें। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता, आए शाम सवेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओम 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 हरिओम। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर एक मालक मोहन है ए, और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा।
ते सुख मिले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वच्छंद रूप से भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रही थी, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया और रामभद्र चारों भाइयों के साथ कुछ बड़े हुए। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारत कही प्रिय ललना, मातु दुलारत कही प्रिय ललना। माँ का स्नेह प्रेम, पिताजी का स्नेह प्रेम पाकर भगवान रघुनंदन सरकार बड़े हुए। तदोपरांत चूड़ाकरण संस्कार हुआ और पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं और बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया भगवान का प्रेम पाना है ना, तो मन क्रम वचन से भगवान का भजन करते रहो। क्योंकि जिसके मन मानस में चतुरता भरी रहती है, वह भगवान का प्रेम कभी नहीं पा सकता। और ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजन कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है बुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से भगवान का भजन करना चाहिए। आगे के प्रसंगों में वर्णन आता है, भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, मैंने यह सुंदर बाल चरित्र आपको सुनाया, अब जो आगे की लीला है वह सुनो। आगे की लीला में बड़ी सुंदर कथा भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माथा। रघुनाथा, रघुनाथा, माते पिता गुरु नाम माता। यशो मांगी करहि पुर काजा, करहि पुर काजा, देखि चरित हर कहीं मन राजा। सभी लोग तालियों की सेवा करें।
यह सब चरित कहा मैं गाई। यह सब चरित कहाँ मैंने गाई। यह सब सब चरित कहा कहा मैं मैं आगे कथा सुनहु मन लाई। सुनहु मन सोर मन हे पार्वती जी, मैंने यह सारा चरित्र आपको सुनाया। अब आगे की कथा सुनिए, क्या कहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाए। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जय हो। कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह विपिन में इनका सुंदर आश्रम है और कैसे हैं, महामुनि हैं और ज्ञानी हैं। देखिए, जो जोगी होता है उसके आश्रम से पता चल जाता है कि यह भगवान का भक्त है, और जो भोगी होता है उसके भी आश्रम से पता चल जाता है कि ये भैया भोगी व्यक्ति है, ये भोगी व्यक्ति का आश्रम है। कैसे? हनुमान जी महाराज तो नहीं जानते थे कि लंका में विभीषण जी जैसे भगत रहते हैं। जब विभीषण जी महाराज ने क्या किया, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज तो नहीं जानते थे कि यहाँ भगवान का भगत रहता है, पर क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद रह, देखी हरसी कपिराय। तो सीधा सा संकेत यह बताने का कि ये मानस की चौपाई कहती है कि हमारे घर की दिशा दशा बता देती है कि हम भगवान के भगत हैं और या नहीं है। हमारे घर में, घर के द्वार पर राम नाम अंकित होना चाहिए। तुलसी का पौधा हर एक घर में होना चाहिए। कहते हैं ना कि तुलसी के बिना ठाकुर जी हमारे भोग नहीं लगाते हैं। तो जोगी का आश्रम या भोगी का आश्रम बता देता है कि ये भगवान का भगत है या नहीं है। इसी प्रकार भोले बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र जी क्या है, संत है, महामुनि है और ज्ञानी है। आगे कहते हैं कि जब जब यह यज्ञ हवन करते हैं तो मारीच और सुबाहु यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम स्वच्छंद रूप से जब तप कर सकते हैं, परंतु यहाँ देखिए, जब संत महामुनि यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो उनको बड़े बड़े राक्षस विघ्न करने के लिए आ जाते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। तो जहां तहां यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु न रहे। गाधी के तनय विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि भगवान का अवतरण हुआ है। गादी तनय मन चिंता
बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये जो निशाचर है, ये जो पापियों का बोलवाला है, ना यज्ञ करने देते ना हवन करने देते, इनका विध्वंस, इनको समाप्त तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, ये बिना हरि के नहीं मर सकते। तो विचार करते हैं कि ऐसा क्यों ना करूं कि मैं जाकर ही याचक के रूप में भगवान को लेकर आऊं और इन पापियों का नाश करवा दूं। ऐसा विचार कर कि मैं जाऊंगा तो भगवान का सुंदर दर्शन होगा, भगवान के नेत्र कमलों का दर्शन होगा। भगवान सुंदर है, सुख के धाम है, मैं उन सुख निधान का दर्शन करूंगा। इस प्रकार से विचार करते हुए बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करि मज्जन शरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी सरयू नदी में स्नान करके राजा के द्वार पर पहुंच गए। जब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, जब राजा ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो सभी विप्र समाज की मंडली लेकर संत के स्वागत के हितार्थ चल पड़े। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया उले की जय हो। विश्वामित्र जी का नाम सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज विप्र मंडली के साथ, संत मंडली के साथ स्वागत करने के लिए द्वार पर, आतिथ्य करने के लिए द्वार पर दौड़े दौड़े हुए गए, दंडवत प्रणाम किया और बड़े प्रेम के साथ ही अपने निज जो सिंहासन है उस सिंहासन में बैठा दिया और महाराज 1600 प्रकार से पूजन किया है। विश्वामित्र जी से श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, आपके आने का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु न कहत न लावऊं बारा। हे मुनिदेव, आप कहिए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप बोलने में देर कर सकते हैं, परंतु मैं आपका कार्य करने में देर नहीं करूंगा। तो हे मुनिदेव, आप बताइए कि आपका आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मैं इसलिए आया हूं कि असुर समूह सता बहु मोही, मैं जाचक आया व्रत तो ही। हे राजन, हम जब यज्ञ तप करते हैं तो सारे राक्षस समूह हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो हे राजन, मैं आपके घर, मैं आपके दरबार, मैं अपने भगवान को लेने आया हूँ। याचक की तरह मैं अपने स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार को लेने आया हूँ। और जैसे ही इस बात को श्री दशरथ जी महाराज ने सुना कि सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुती कुमलानी। जब राजा ने ऐसे अप्रिय वाणी सुनी, उनके शब्द सुने, जब कर्णपुटों में यह शब्द, यह वाक्य पड़ा, तो उनके मुखार बिंद की लालिमा कुमला गई। हे मुनिदेव, आप यह क्या मांग रहे हैं? आप यह क्या मांग रहे हैं? चौथे पन पायऊं सुत चारी,
विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। हे राजन, आपने ये क्या मांगा है? मैंने चौथे पन में तो रामभद्र जी के 4 सुतों को पाया है और मेरे 4 पुत्र प्राण की तरह मुझे प्रिय है, और मैं राम को दे दूं? राम देत नहीं बनई गोसाई। हे नाथ, मैं राम को कैसे दे दूं? आप स्वयं सोचिए कि ये तो कितने सुकोमल हैं, इनको मैं कैसे दूंगा? अश्रुपात होने लगे, नेत्रों से झरझर झरकर आंसू गिरने लगे श्री दशरथ जी महाराज के, और कहते हैं हे मुनिनाथ, हाथ जोड़कर रोते हुए बिलखते हुए कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिदेव, आप कुछ और मांग लीजिए, पर राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चौथेपन में सुत 4 में पाए, चौथेपन में सुत 4 में पाए। लोचन चकोर मन
लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते ओ मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे मुनिनाथ, आप यह देखिए ना कि ये निशाचर कहाँ अत्यंत घोर, इनका कितना भयानक स्वरूप होता है। मेरे पुत्र रामभद्र तो छोटे से हैं और कितने सुकोमल हैं, भला आप यह बताइए। इसको बढ़ाइए जरा, आप यह बताइए कि ये कितने सुकोमल हैं, ये राक्षसों का वध कैसे कर पाएंगे, कैसे करेंगे। हे नाथ, आप विचार कीजिए। और राम तो मुझे अत्यंत प्राणों से भी प्रिय है। तो हे नाथ, आप धन मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, आपका जो मन हो वो मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने को, सर्वस्व लुटाने को तैयार हूं। पर राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम को नहीं दूंगा। बहुत प्रकार से तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्रकार से समझाया है, और बहुत प्रकार का मतलब अनेक विधि से समझाया है। पर संत लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा दशरथ जी, अगर विश्वामित्र जी के साथ आपके पुत्र गए ना तो बहू लेकर आएंगे, आप भेज दीजिए। बहू की विधि से समझाया। अब श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर दोनों तने को अति आदर दो तनय बुलाए और प्रेम के साथ अपने हृदय से लगाकर कहा कि पुत्र, आज से ये गुरुदेव ही तुम्हारे पिता हैं। आज से तुम इनसे जो भी व्यवहार करना पूछ पूछ कर करना, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे विश्वामित्र जी, हे महामुनि, आज से आपको जो भी निर्णय लेना हो, जो भी विचार आपके मन में आए रामभद्र के प्रति, तो आप यह ना समझिएगा कि आपका कोई अधिकार नहीं है। आज से आपके ये दोनों पुत्र हैं। हे मुनिदेव, आप इनके पुत्र जी धनुष यज्ञ में ले जाते, धनुष यज्ञ में ले जाते और धनुष टूट गया। अब विवाह का निर्णय भी लेना है। तो महाराज, जब सारा अधिकार सर्वस्व सौंप दिया महामुनि विश्वामित्र जी को निर्णय लेने के लिए कि हे महामुनि, आप ही इनके पिता हैं, प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी चल पड़े। ऐसा लगता है कि मानो विश्वामित्र जी ने महानिधियों को पा लिया हो। विचार करते हुए और रास्ते में सुंदर भगवान को कथा सुनाते हुए श्री विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को निहारते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, विश्वामित्र महानिधि पाए। रास्ते में चले जाते हैं, सरोवर दिखता है। कमल लेने के लिए राम जी नीचे जैसे ही उतरते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, रामभद्र जरा धीरे धीरे जाइए, मेरा हृदय कंपित होता है। राम जी ने कहा, जी गुरुदेव, जैसी आज्ञा। धीरे धीरे उतरने लगे। छोटा सा पर्वत था, एक शिला में चढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र, आपको ये पत्थर, ये कंकड़ गड़ जाएंगे, आप धीरे धीरे जाइए। और जब ऐसा कहा
श्री रामभद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप तो कहते हैं आप ज्ञानी हैं और आपका मुझ पे इतना नहीं, इतना मोह। तो विश्वामित्र जी बड़ा ही सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि कल तक मुझे ज्ञान वैराग्य की बातें जरूर अच्छी लगती थी, कल तक मुझे ज्ञान वैराग्य की बातें बहुत अच्छी लगती थी, परंतु आपके पिताजी से जब मैं मांग के लाया ना, तो आपके पिताजी ने कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब पिता कहा तो मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य आपके प्रति पुत्र का हो गया। आपके प्रति मैं वात्सल्य प्रेम रखने लगा। इसलिए रामभद्र जो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस कंकड़ीले मार्ग से जाओगे तो आपको कंकड़ लग जाएंगे। इसलिए रामभद्र जो जरा धीरे धीरे जाना, पुष्पों का चयन धीरे धीरे करना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए श्री विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। उसी समय पर चले जात मुनि दीन देखा, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, सुनता करना निर्धाये, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण ये कही बार प्राण हर लीना, ये कही बार प्राण हर लीना। ज्ञानी भी कहूँ, एक ही प्राण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जाने निज दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई, विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हुए मार्ग से चल रहे थे। तभी ताड़का के कानों में वह आवाज, वह शब्द पड़ा, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का क्रोध करके उस मार्ग में दौड़ पड़ी और प्रहार करने लगी। विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र इसको मार दो, इसका वध कर दो। राम जी ने कहा, प्रभु, हाथ जोड़ लिए राम जी और कहा, प्रभु, हे नाथ, हे महामुनि, यह तो एक अबला है, स्त्री है। विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र, आप इस पे दया ना दिखाइए, ये दया के पात्र नहीं है, ये राक्षसी है, ये अबला नहीं, ये आपकी बला है, ये आपके मार्ग को अवरोध करके खड़ी है, इसे मार दीजिए। और रामभद्र सरकार ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण का संधान किया और ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया। दीन जानकर अपने निज लोक को भेज दिया, दीन जानते निज पद दीना। देखिए भगवान का स्वभाव कितना निर्मल है, कितना सहज है। भगवान आपके मन को, आपके सहज स्वभाव को देखते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि मैं
लोगों को, मेरे पास धन है तो मैं दान कर रहा हूं, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, और आपको इस सेवा का अहंकार है ना, तो मान लीजिए कि आपकी कोई एक गलती पर आपका पतन हो जाएगा। और यहाँ देखिए कितनी सुंदर कथा है, इस कथा से कितना सुंदर संकेत निकलता है। यह कथा आशय, यह कथा का कॉन्सेप्ट कितना सुंदर है। इसका मतलब कि जो अहंकार नहीं करता, बताइए राक्षसी थी ताड़िका, और ताड़िका को तो भगवान दीन जानकर उसको अपना निज पद दे दिया। भगवान इतने निर्मल स्वभाव वाले हैं। वही कृष्णावतार में भी पूतना को, वह भी राक्षसी थी, परंतु उसका एक गुण अच्छा जानकर कि इसने मुझे बड़े प्रेम से, इसने मुझे बड़े अनुराग के साथ स्तनपान किया है। कम वा दयालु शरणं भजे, ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन दयालु होगा। कम वा दयालु शरणं भजेम, इसलिए ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे दीन जानकर भगवान ने ताड़का को अपने धाम को भेज दिया है। भगवान को विश्वामित्र जी पहचान गए कि यह अब आए हुए हैं, पहचान गए, और आयुध सर्व समर्पिके, सारे आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को दे दिया, कंदमूल फलों का आहार दिया। तदोपरांत प्रातःकालीन प्रातः मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप सभी लोग, आप सभी संत जाइए और निर्भय जाकर यज्ञ कीजिए। राम जी यज्ञ की रक्षा हेतु तत्पर हो गए। सभी संत महामुनि यज्ञ करने लगे। उसी समय पर सुबाहु और मारीच आए। उसी समय पर सुबाहु और मारीच आए। रामभद्रजू ने उनका उद्धार किया। बिन फरमान राम तहि मारा सुबाहु, और सत जो जन गा सागर पारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 100 योजन पार गया। बिना फर का बाण राम जी ने सुबाहु को मारा, मारीच को मारा। जैसे ही बिना फर का बाण मारीच को मारते हैं, वैसे ही 100 योजन दूर जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र। देखिए अब यार सभी लोगों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि शांति बनाए। महिलाओं से नर्म निवेदन है कि वो आपस में बात ना करें। कथा हो रही है तो शांति का परिचय दें। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आप सभी से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी शांति का परिचय बना के रखेंगे, क्योंकि इस कथा में आप लोग अगर थोड़ा सा भी शोर करते हैं तो कथा में व्यवधान होता है। इसलिए आप सभी शांति रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया बिना फरका बाण मार कर, और शवाहु का श्री लखनलाल जी ने अग्नि बाण मारा है और उसका उद्धार हो गया। तदोपरांत महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रामभद्र जी, आप हमारे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिबर के साथ, हरसि चले मुनिबर के साथ। धनुष यज्ञ देखने के लिए हर्षित होकर दोनों भाई चल पड़े। मार्ग में देखते हैं आश्रम, एक आश्रम दिख रहा है। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। आश्रम एक जीव मगमाही, जीव तब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, पूछे मुनि शिला प्रभु शकल कथा मुनि कहा विशेष। सकल कथा मुनि कहा पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछे मुनि शिला प्रभु देखी। शकल कथा मुनि कहा विशेष। शकल कथा कहा विशेष, कहा विशेष, कहा। मार्ग में जा रहे थे, राम जी ने देखा वह निर्जन सावन, जहां पर पेड़ पौधे सूख चुके हैं, उजड़ा उजड़ा सा वह आश्रम। ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। आ कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए कि यह कैसी शिला मार्ग में पड़ी है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रामभद्र जी, यह जो शिला है यह गौतम जी की नारी है। यह गौतम जी की नारी है। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरी धी।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। यह गौतम की नानी है। राम जी का जो स्वभाव है, लोगों ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ आप देख रहे हो। तो राम जी ने कहा, प्रभु जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा वर्तमान में अमरपाटन के विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और सभी इनके लिए जोरदार तालियों करतल ध्वनि से सम्मान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय साथियों, आज आपके ग्राम सुलखावा में ग्राम पंचायत द्वारा ये चंडी देवी माता प्रांगण में बाउंड्री वॉल एवं चबूतरे का निर्माण कराया गया है, जिसके लोकार्पण के लिए हमारे बीच पधारे हम सबके लाडले नेता, जिन्हें हम दादा भाई के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं विधायक अमरपाटन। हम ग्राम पंचायत सुलखमा एवं यहाँ उपस्थित समस्त क्षेत्रीय जनों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी तारतम्य में हमारे बीच उपस्थित जनपद पंचायत रामनगर की अध्यक्ष मुन्नी बाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आसन ग्रहण करें। और दादा भाई के साथ उपस्थित प्रदीप कुमार गौतम, निर्माण समिति के अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय द्विवेदी जी रामनगर से पधारे हैं, रामनगर नगर परिषद के वार्ड पार्षद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। टेकना से पधारे हैं श्री सतदेव सिंह जी, बोले भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हर्रई से हमारे राम सूचित चतुर्वेदी जी और हमारे दल के बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, हम सबके मार्गदर्शक हीरा भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शालीग्राम पयासी जी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण आप जनता जो यहाँ उपस्थित हैं, भव्य राम कथा के इस आयोजन में, इस आयोजन के सुनने के लिए आपको भी आज हमारे दादा भाई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, जो आपके बाद उपस्थित हैं। और अब मैं दादा भाई के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा, हमारे उपस्थित हैं ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक सरपंच महोदया शीला कोल जी। आप पुष्प गुच्छ देकर दादा भाई का स्वागत करें एवं जनपद अध्यक्ष मुन्नी बाई का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। तत्पश्चात आमंत्रित करूंगा शीला सिंह जी पंच, आप भी आए और दादा भाई का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें।
माल्यार्पण में और बहुत से नाम हैं, मैं पुकार रहा हूं, आप क्रमशः आकर, चूंकि दादा भाई को जल्दी जाना है इसलिए आप सब अति शीघ्र पधारेंगे। मैं नाम बोल देता हूं। बनाफर सिंह जी, उमेश निगम जी, पल्लू गुप्ता, बुद्धसेन विश्वकर्मा, बाला प्रसाद दहायत, कल्लू सेन, ब्रजेश निगम, ज्वाला प्रसाद दहायत, पांडु सिंह, सीताराम जी गुप्ता, चेतराम गुप्ता, राम सहाय बुनकर, राम भुवन पाल, शिवदास पाल, मोहन रजक, रामेश पाल, आशीष पाल, रामचरण कोल, सुखेन सिंह, दत्ती कोल, संतोष कोल, जगन कोल, प्रताप नारायण निगम, रामजी गुप्ता, रामचरण सिंह, राम कुमार यादव, सूरज यादव, पुष्पा यादव, विशाली साकेत, रामायण प्रताप गुप्ता, तमाम जो हमारे मंच में अतिथि विराजमान हैं, आप सबका भी स्वागत करिए। मन्नू कोल, राम कुमार कोल, रमेश कोल, समना साहू, जमुना पाल, शिव कुमार पाल इत्यादि, आप सब लोग आकर दादा भाई का स्वागत करें। और अब मैं महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत सुलखामा के सचिव, ग्राम पंचायत सुलखामा के सचिव श्री संतोष कुमार शुक्ल जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी आएं और दादा भाई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अब मैं दादा भाई से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ में पहुंचकर और व्यासपीठ का सम्मान करते हुए और दो शब्द अपने वहीं से हम सबके लिए प्रसादित करने का कष्ट करें। ठीक। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। और कार्यक्रम के अगली कड़ी में सरपंच ग्राम पंचायत सुलखामा और सुलखामा दादा भाई को अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। लगाएं आप सब लोग तालियां बजाकर स्वागत करिए। इस तरह अभिनंदन पत्र दादा भाई को अब मैं दादा भाई से निवेदन करूंगा कि यहां उपस्थित जनमानस को अपने शब्दों में संबोधित करने का कष्ट करें। दादा भाई ग्राम सुलखमा के इस अत्यंत
मनोरम स्थान पर, बड़ा सुंदर स्थान बन गया है अभी। और एक कहावत है ना कि जंगल में मंगल, सब जंगल में मंगल हो रहा है, जंगल है, उधर बाणसागर, इधर जंगल, इधर मंगल सब। आज इस कथा श्री राम हर्षणदास जी मैथिल अयोध्या धाम की हमारी पूज्य राजवक्ता हैं आदरणीय वैदेही जी, मुझे स्मरण है बहुत गर्मी में नादों में भी आपकी कथा में आया था। मेरा सौभाग्य है कि दोबारा मुझे मौका मिला। हमारी जनपद पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय मुन्नी भाई साकेत जी, हमारी सरपंच साहिबा आदरणीय शीला कोल जी, एक तरफ अनुसूचित जाति और ये लोग आते हैं, नाम लेंगे तो भक्ति की भावना है, भक्ति की भावना है। जो कथा उसका आप लोग रस ले रहे हैं, अच्छी कथा। यहाँ पर उपस्थित हमारी बहनें, जिनको हम लोग देवियां कह देते हैं, अभी नौ दुर्गा भी गई, और बुजुर्ग हैं हमारे सीताराम जी का झांक रहे हैं, शिवदास इधर खड़े हैं, पुराने लोग। हम पुराने लोगों से कहा करते साथ छोड़कर अभी क्या साथ छोड़कर न जाना भाई, हमारे जब हम जाए तो आसपास ही जाना। तो सब भी आदरणीय हमारे श्रोतागण, मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज जो दो बातें हुई, एक तो कथा में हम शामिल हुए, पूज्य वैदेही जी की, और ये जो बाउंड्री वॉल है आपका चबूतरा है, इसका भी लोकार्पण किया। और आप सबको मैं ये आज समर्पित करता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है तो का सर, मेरे पास आती पैसा आती आपकी ही दिलाई हुई, ना हमें आप विधायक बनाओ, ना मुझे राशि मिले, ना हम आपको दे पाए। कहते ना तेरा क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश है, तो आपका है सब, आप ही को हम दे रहे हैं। काफी संघर्ष हुआ, वन विभाग वाले बनाने नहीं दे रहे थे, इसको बार बार गिरा देते थे। फिर हमने पैर अड़ाया, हमने कहा कि नहीं संभव नहीं, अंग अड़ा देते। रावण के भी पैर अड़ाया और ये आज फलीभूत हुआ। मैं खुशी है, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आपको कथा का रस लेना है, आनंद लेना है, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आजकल हमने अभियान शुरू किया है, अवैध शराब घर घर बेच रही, मादक पदार्थ, कोरेक्स की बोतल, कहते खांसी की दवाई, और बच्चे दिमाग खराब, पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो। आजकल वो और तमाम नशीले पदार्थ आ गए हैं, इंजेक्शन लगता है पर सुना मैंने, और पाउडर मिलता है, भयंकर नशा। क्या हम अपनी इस युवा पीढ़ी, हमारे भविष्य है, देश को आगे ले जाना है, तो उसको बर्बाद होते देखना चाहते हैं? चाहते हैं हम लोग बर्बाद? क्या हम चाहते हैं कि जो आपकी आमदनी परिवार की होती है, आपका पति आधी से ज्यादा शराब में खर्च करके रूप से परिवार विपन्न रहा है, गरीब रहा है,
अब वो तो वहां तक तो समझ में आता, फिर घर में कला है, लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता, बताइए। नहीं होता कि हमारी बहनें नहीं चाहती कि सब बंद हो, अवैध जो हो रहा है, घर घर पहुंचाई जा रही पैकारी करते हुए। इसका सबका विरोध करने का बीड़ा मैंने उठाया। आप सब सहयोग देंगे उसमें? देंगे कि नहीं देंगे? एक हाथ उठा दीजिए एक बार, तो हम जाने। आप लोग चाहते हैं पिए लोग, ये जितनी हाथ नहीं उठाई, बताइए एक बार उठाइए, क्या सब सहयोग देंगे? चलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। सब भारतीय माता तो बैठी, सब आपकी जय हो, बहुत बहुत जय हो। मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम में। हाँ, एक और लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नया जिला बन गया है मैयर, सारी चीजें मैयर में चली जा रही, कलेक्ट्रेट वहां बन रहा है कटनी की तरफ, अमरपाटन मैयर के बीच में नहीं बनाकर वहां ले जा रहे हैं वो लोग। उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आधे कार्यालय यहाँ खुले, कृषि विज्ञान केंद्र आए, नवोदय विद्यालय, जो जो नई चीजें खुलती है रामनगर और अमरपाटन के बीच में खुले, वो भी लड़ाई है। उसमें भी आपका सबका सहयोग चाहिए होगा। मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अभी हमारे कुछ युवा दादा भाई से मिलने के लिए माध्यम बनाए हैं, कुछ गिफ्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं। विश्वकर्मा है, ये गिफ्ट दादा भाई को प्रस्तुत किया जा रहा है मनीष विश्वकर्मा द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये सियाराम पाल रोजगार सहायक हैं, ये भी दादा भाई का अभिनंदन कर रहे हैं गुलदस्ता देकर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार यादव, ये भी युवा समाज सेवी हैं, ये दादा भाई को गुलदस्ता देकर और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ग्रुप ना हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम मां अहिल्या प्रसंग को प्रणाम करते हुए, समय के अभाव में स्पर्श करते हुए, अब कथा पहुंची है मिथिलापुर। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भैया मिथिलापुर पहुंचे हैं। बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन है, तो आइए इस कथा में हम प्रवेश करने से पूर्व श्री राम जय राम का कीर्तन करते हुए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मिथिलापुर में सुंदर सदन में श्री रामभद्र जी को ठहराया गया। विश्वामित्र जी कथा दोनों भाइयों को सुना, आज भी बैठा हुआ था लखनलाल जी की धर्म हेतु अधर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई जनकपुर आए देखी। हे नाथ, लखन
लखनपुर। तो रामभद्र जी से कहा विश्वामित्र जी ने कि रामभद्र जी ये लखनपुर नहीं है, ये जनकपुर है। राम जी ने कहा प्रभु मैं लखनपुर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनके मन में ऐसी उत्कंठा है कि हम नगर का भ्रमण करें। विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र आप यह बताइए कि क्या जनकपुर आप कभी आए हैं, क्या आप मिथिला आए हैं? रामभद्र जी ने कहा नहीं सरकार नहीं आए हैं। तो रामभद्र आपने जब आप मिथिला नहीं आए हैं, जनकपुर नहीं आए हैं, तो आप जनकपुर को कैसे दिखाएंगे? जब आपने स्वयं नहीं देखा तो आप लखनलाल जी को जनकपुर कैसे दिखाएंगे? अब भला बताइए कि हम सुलखमा कभी ना आए हो और हम कहें कि भाई हमारे जो सन्मुख है सामने है कि हम तुम्हें सुलखमा दिखाएंगे, तो ये तो बड़ी अटपटी बात है। जब राम जी ने जनकपुर देखा नहीं तो इसी बात को कहते हैं विश्वामित्र जी कि राम जी आपने जनकपुर देखा नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे? राम जी ने कहा प्रभु किसी बालक को साथ में लेकर उसके साथ जाकर हम दोनों नगर भ्रमण नगर को देख लेंगे। तो रामभद्र जी एक काम करिए, जब आपको बालक को ही ले जाना है तो आप मत जाइए, कोई बालक ही लखनलाल जी को नगर का भ्रमण करा देगा, नगर का दर्शन करा देगा। अब राम जी नीचे मुख करके बैठ गए। विश्वामित्र जी कहते हैं रामभद्र मैं जानता हूं कि आप धर्म के सेतु हैं, आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। धर्म हेतु धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। मैं जानता हूं जिस प्रकार एक मंदिर का निर्माण होता है, जब वहां पर किसी भी दिव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाता है तो चारों तरफ नगर में उसको रथ में बिठाकर सजाकर दिव्य प्रतिमा को चारों तरफ घुमाया जाता है। तदोपरांत मंदिर में विराजमान किया जाता है, स्थापना की जाती है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि रामभद्र मैं जानता हूं कि आप धनुष यज्ञ के बाद आप यहाँ के दूल्हा बन जाएंगे, आप यहाँ सदैव के लिए सबके हृदय के मंदिर में आप दूल्हा बनके, दूल्हा सरकार बनके आप सबके मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए सरकार मैं जानता हूँ कि आप नगर भ्रमण करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप नगर की सौंदर्यता को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप तो स्वयं जो लूले हैं, जो लंगड़े हैं, जो देख नहीं सकते, आप कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जनकपुर के वासी कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग इसलिए आप उनके तप का, उनकी साधना का फल देने के लिए आप नगर में भ्रमण करने, आप सबको लोचनों का, नेत्रों का लाभ देने के लिए आप नगर में भ्रमण करना चाहते हैं। मैं जानता हूं तो हे रामभद्र जाहि देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, और करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। नगर नगर में, गली गली में बच्चों के साथ राम जी लखनलाल जी के साथ चल पड़े। राम बिहरे जनकपुर के होरन में, राम बिहरे जनकपुर के होरन में, राम बिहरे
झरोखन में झूमती जुबती नाचे झरोखन में झूमती नाचे झरोखन में राम बिहरे अवधपुर के पूरन में राम बिहरे जनकपुर पूरन में राम बिहरे जनकपुर के पूरन में राम बिहरे जनकपुर सभी लोग तालियों से बजाएं। देखन नगर भूप सुत आए देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए समाचार पुरवासिन पाए खाए धाम काम सब त्यागी ताये दाम काम सब त्यागे खाए धाम काम सब त्यागी ताये धाम काम सब त्यागे मनहु रंग निधि लूटन लागी मनोरंग निधि लूटन लागे देखन नगर भूप सुत आए देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए समाचार पुरवासिन पाए धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी ताये धाम काम सब त्यागे मनोरंग तन लूटन लागे मनोरंग तन लूटन लागे मनोरंग तन लूटन लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे ही मिथिला में पता चला कि सौंदर्य के रूप रस माधुरी आए हुए हैं, गलियों में विचरण कर रहे हैं, सबने सुना तो धाए धाम काम सब त्यागी। सब लोग उसी गली में भगवान को देखने के लिए चल पड़े। पर ये बड़ी विलक्षण बात है कि ऐसा सुनकर आप बताइए कि आप किसी कार्य में जाएंगे या किसी को देखने जाएंगे तो पहले काम छोड़ेंगे कि धाम छोड़ेंगे? पहले तो काम छोड़ेंगे। जो काम कर रहे हैं वह कार्य को छोड़कर जाएंगे। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी विलक्षण बात लिखी कि पहले धाम को तजा। कोई गाय को भूसा दे रहा था तो वो भूसा लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जब भगवान का दर्शन हुआ तो उन्होंने जब देखा कि हम तो यहाँ भूसा ही लेकर आ गए हैं, तो धाए धाम काम सब त्यागी। पहले धाम छोड़ा फिर काम छोड़ा। सभी लोग भगवान की रूप माधुरी को देखने के लिए ऐसा मानो चल पड़े जैसे कोई दरिद्री हीरा मोती जवाहरात लूटने के लिए चल पड़ता है। आज सभी लोग भगवान की रूप माधुरी को देखने के लिए चल पड़े। युवतियां झरोकों से देख रही हैं, मर्यादा रूपी झरोकों से देख रही हैं। जैसे ही नगर में गली गली में राम जी घूम रहे हैं, विहरण कर रहे हैं,
तो सखियां कहती हैं, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। वह आज मिथिलापुर के वासी विचार कर रहे हैं कि हमने जो तप किया है, हमने जो जप किया है, जो तपस्या की है, आज भगवान का दर्शन पाकर हमारी वह साधना सफल हो गई। और प्रेम के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े अनुराग के साथ भगवान को निहार रहे हैं। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुराग। बड़े अनुराग के साथ युवतियां झरोकों से देख रही हैं। जब राघवेंद्र सरकार गलियों से चल रहे हैं, भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, तो सखियों ने देखा कि यहाँ से इनका रूप सौंदर्य, उनके मुखमंडल की आभा तो दिख नहीं रही। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अट्टालिकाओं में चढ़ जाया जाए, तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होगा। सभी सखियां मिलजुल कर अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। अब राम जी तो चरित्रवान है, धर्मवान है। राम जी सिर झुकाकर चल रहे हैं। और चरित्रवान पुरुष की यही पहचान होती है कि वह सदैव नीचे की ओर देखकर चलते हैं। नीचे की ओर देखकर चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता है। तो राम जी महाराज नीचे की ओर जब देखकर चल रहे हैं, सखियां कहती हैं कि झरोकों से तो कुछ दर्शन हो ही रहा था, परंतु अब अट्टालिकाओं में चढ़ गए, यहाँ से तो हमें कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल मुकुट किरीट सुंदर दिख रही है, मुखारविंद का दर्शन भी नहीं हो पा रहा। अब क्या किया जाए? तो एक सखी ने युक्ति बताई कि क्यों ना इनके वंश की वंशावली ही हम वर्णन करें, और इन्हें जब सुनाई पड़े तो ये हमारी ओर देखें। तब सखियों ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है सखी कि ये विष्णु भगवान ही रूप धारण करके आ गए हैं। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। सखी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे विष्णु भगवान साक्षात प्रकट होके आ गए हों। तो दूसरी सखी कहती, अरे बावली हो गई है क्या? विष्णु भगवान की तो चार भुजाएं हैं। तो कहती है नहीं नहीं। तीसरी कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। तो तीसरी सखी कहती है, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, ब्रह्मा जी के तो चार मुख हैं, ये कैसे? इनका तो कितना सुंदर स्वरूप है। तो चौथी सखी कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ पर आकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो पांचवी सखी कहती है, अरे बाबली ये तू क्या बात कर रही है? विकट वेश मुख पंच पुरारी, उनके तो 5 मुख हैं, वह तो पंचानन है और भयंकर भयानक वेश है उनका। तू ये कैसी बात कर रही है? तो छठवीं सखी कहती है, सखी ये इतने सुंदर हैं, ये इतने श्यामल गौर किशोर हैं, देखो ना इनको देखकर किसका ना मन मोहित हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहूँ सखियस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। फिर भी नहीं देख रहे हैं। तो अब सखी कहती है, अब मैं बताती हूँ ये कौन है। ये 2 दशरथ के ठोठा, ये 2 दशरथ के ठोठा, बाल मरालिन के कल जोटा, बाल मरालिन मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, श्याम गात
जी ने जो यज्ञ किया था, यज्ञ की रक्षा की। और ये जो सुंदर बालक है ना, ये जो सुंदर शावले सलोने सरकार है ना, ये सबको मारीच के मान को मरोड़ कर, अहंकार को तोड़कर मिथिलापुर में आए हुए हैं। और ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या राम नाम धनुषायत पानी, राम नाम धनुषायत पानी, गौर किशोर बेस बर काछे, गौर किशोर बेस बर काछे, कर कर चाप राम के पाछे, कर कर चाप राम हसे लक्ष्मण राम राम लघु गाता, लक्ष्मण राम राम लघु गाता, सुनि सखिता शिव सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुनि सखिता शिव सुमित्रा माता। सुन सखिता सुमित्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। सावले सलोने सरकार की जय जय। हो। सखी कहती है कि ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, ये कौशल्यानंदन है, तब भी भगवान राम नहीं देख रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा, सरकार अब मेरे मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हो रही है कि ये तो हमारी सारी वंशावली को जानती है, सरकार क्या एक बार निहारूं? राम जी ने कहा, चुप करो, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आया हूं कि तुम उत्दंडता करोगे। यहाँ के लोग जानते हैं ना, यहाँ के लोग पुर नारी सुबह सुचि संता, यहाँ के लोग संत हैं। और तुमने कोई अभद्रता कर दी ना तो गुरु जी के हमारे नाक कट जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि लालन जोग लखन लघु लोने, तुम छोटे हो, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आया हूं। चलो चुप हो के कहीं नहीं देखना है तुम्हें। अब लखनलाल जी कहते हैं, सरकार ये तो हमारे सारे पुर को जानती है, लोगों को जानती है। अब लखनलाल जी को कहती हैं कि सखी ये जो राम जी के पीछे चल रहा है ना, हम तो इनको भी जानते हैं, ये कौन है? ये सुमित्रा जी के नंदन लखनलाल जी हैं। जैसे ही लखनलाल जी ने सुना, लखनलाल जी जीवाचार्य हैं। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि लखनलाल जी जीवाचार्य हैं। ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं और सबकी भक्ति और प्रेम से लखनलाल जी प्रसन्न हैं। कहते हैं, सरकार अब मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा, आप एक बार निहार लीजिए। ये तो सबको जानती हैं, इनका हम पर कितना स्नेह है, फिर भी नहीं देख रहे हैं। तो अब चतुर ने सखी ने कहा कि सखी अपन ऐसा करते हैं कि अट्टालिकाओं से जब इनके ऊपर नीचे इनके सर में लगेगा, हम सोना चांदी मड़ियां फेंकते हैं। तब चतुर सखी ने कहा, अरे बाबली हो गई है क्या, पागल हो गई है क्या, इनको मड़ियां फेंक के मारेगी तो लग जाएगा। तो छठवीं सखी कहती है, ठीक है मड़ियां नहीं फेंकते हैं तो माला बनाकर फेंकते हैं। तो सातवीं सखी कहती है, कैसी बातें कर रही है तू, माला तो सामने से पहनाई जाती है और जाहिर सी बात है हमको भी कोई माला फेंक के मारेगा या पहनाएगा तो हम भी क्रोधित होंगे, तो आपकी ओर क्या देखेंगे फिर वो। तो चतुर सखी कहती है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चतुर सखी कहती है कि सखी इन पे माणिक मत डालो, हीरा मत डालो, सोना मत डालो, राम जी को तो केवल आपका प्रेम प्रिय लगता है। ये मैं नहीं कह रही, ये चतुर सखी जी कह रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं
पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। हम संसार में कितने भी प्रतिष्ठावान हो, कितना भी मान सम्मान हमारा इस संसार में हो, पर भगवान को पाने के लिए आगे आप पुष्प वाटिका में दर्शन करेंगे कि भगवान ने भी भगवान को भी भगवान की सत्ता छोड़नी पड़ी, तब भक्ति के नगर में पुष्प वाटिका में भगवान का प्रवेश होता है। तो भैया इस कथा में, इस कथा पंडाल में भगवान के पावन पुनीत चरित्र को सुनना है तो अपने मान प्रतिष्ठा को, जैसे चप्पल उतार के पंडाल के अंदर आते हैं ना, तो उसी के साथ अपने मान प्रतिष्ठा को भी वहीं उतार कर आइए, तभी ये भगवान का चरित्र आप लोगों को समझ आएगा। नहीं तो कुछ लोग तो गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं कि व्यास जी कहाँ गलती कर रहे हैं, इसे पकड़ लिया जाए। कौन सी गलती? अगर हम गलतियों को ढूंढने में लगे रहेंगे तो जो रस प्रवाह भगवान के पावन पुनीत चरित्र का जो यह आनंद बरस रहा है, उस आनंद से आप सभी वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रेम से आप सभी लोग गुनगुनाते हुए मेरे साथ भगवान का सुंदर स्वरूप सखिया कहती हैं, सखी है देखो ना दोनों बबुआ शावर गोर, सखी है देखो ना शावर गोर, सखी है देखो ना दोनों बबुआ शावर गोर, सखी देखो ना दोनों बबुआ शावर गोर। सुननी की आगे अइले बक्सर बारे बाले बाबा, बक्सर वाले बाबा, सखी है देखो ना मनवा नयनवा के चोर, सखी है देखो ना दोनों बबुआ शावर गोर, सखी है देखो ना दोनों बबुआ शावर गोर। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बोलिए रघुनंदन सरकार की जय। जय। सखी कहती है, हे सखी इनको देखकर, इसको बढ़ाइए जरा, इसको देखकर, इनको देखकर कौन ना अपने मन को, अपनी गतिमति को भूल जाए, कौन ना मोहित हो जाए। तो दूसरी सखी कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी जानकी जी के लिए यही सुयोग वर है। बोली सतवी सखी राम को देखकर रच दिए हैं विधाता ने जोरी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है बार से, मन में शंका बनी की बनी रह गई। सखी कहती है कि ये धनुष, तुम तो जानती हो ना सखी कि जनक जी ने इतना बड़ा प्रण लिया है कि जो धनुष को भंजन करेगा, जो धनुष को तोड़ेगा, जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता को बरेगा। परंतु ये तो सुकुमार है, नन्हे से है, ये कैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, तुम ही बताओ। तो चौथी सखी कहती है, अरे बावली तू यह बता। बोली अठवी सखी राम को देख कर, आठवीं सखी कहती है, अरे तुझे इनका प्रभाव प्रताप नहीं पता, तू चमत्कार इनका जानती नहीं। इन्होंने एक बाण ताड़का को मारा, एक भी बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई।
तो इन्हें समझती है कि ये सुकोमल है, ये दिखने में जरूर सुकोमल है, परंतु तो इनका चमत्कार नहीं जानती। इन्होंने एक बाण मारा और वह ताड़िका उठ ना सकी, पड़ी की पड़ी रह गई। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि जय ही बीरंची रची सिय सवारी, जय बिरंची रची सिय सवारी, प्रीत ही श्यामल बर रचेऊ बिचारी, तेहि श्यामल बर रचेऊ बिचारी, रचेऊ बिचारी, रचेऊ बिचारी। इस प्रकार से सखियां वार्तालाप करती हुई कहती कि हे रघुनाथ जी, आप हमारी ओर देख लीजिए। यहाँ पर रघुनाथ जी महाराज ने सखियों की ओर देखा और सखियों ने कहा कि हम आपको निमंत्रण देती हैं, हम आपको निमंत्रण देती हैं कि ये हर सही पर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी गन, जाहि जहाँ तहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। यहाँ पर सखियां श्री राम जी को निमंत्रण देती है, पुष्पों को बरसाकर पुष्प वाटिका में आमंत्रण देती है कि हे सरकार, हे रामभद्रजू, आप कल प्रातःकालीन पुष्प चयन करने के लिए आइएगा, तब आपको जानकी जी का दर्शन होगा। अब यह बात आगे भगवान बढ़े हैं, धनुष यज्ञ मक्षाला देखा और वापस सुंदर सदन में गुरुदेव को प्रणाम करके वंदन प्रणाम किया है। इधर श्री जानकी जी को पता चला सखियों द्वारा कि आज सखियों ने राम जी को पुष्प तो फेंक कर मारा है। तो जानकी जी ने कहा सखी से कि अरे सखी, तुमने पुष्पों को फेंक कर क्यों मारा है? पुष्पों को तुमने राम जी पर, वो तो कितने सुकोमल है, क्यों मारा? तो सखी कहती है, फूल नहीं मारा उन्हें, फूल नहीं मारा उन्हें, दिया है एक संकेत, फूल नहीं मारा उन्हें, दिया है एक संकेत, सिया मिलन को आयो, सिया मिलन को आयो, पुष्प चयन के हेत, सिया मिलन को आयो, पुष्प चयन के हेत। हे सखी, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, मैंने पुष्पों को मारा नहीं, मैंने तो पुष्पों को बरसाकर रामभद्रजू को निमंत्रण दिया है कि आप पुष्प वाटिका में तभी जब आएंगे तभी आपको श्री जानकी जी का दर्शन होगा। इस प्रकार से प्रातःकालीन राम जी उठे हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र, आपको तो पता है कि प्रातःकालीन हम पूजन करते हैं और पूजन में दल फूल की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि जब दल फूल की आवश्यकता होती है तो तुम्हें हम आज्ञा देते हैं कि आप जाइए और दल फूल लेकर आइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, समय जानिया दोनों भाई, भूप बागवर देखे ही जाए, जहाँ बसंतर तो रही लो
लागे बिटपी मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना बरन बरन विधाना बेली बिताना बेली बिताना। उचित समय जानकर विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी कि रामभद्र जाओ और पुष्प चयन करके पूजा हेतु आप लाइए। रघुनंदन सरकार भैया के साथ पुष्प लेने के लिए चल पड़े। वहां पर जो पुष्प वाटिका थी, सुंदर सदन के नजदीक ही पुष्प वाटिका थी। पुष्प वाटिका को श्री मन रंजनी भी कहा जाता है, जहां पर बड़ा ही सुंदर गिरजा जी का मंदिर है, माता पार्वती जी का मंदिर है, श्रद्धा विश्वास स्वरूप। यहाँ भूप बागबर देखिए जाई और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। रामभद्र ने देखा कि भूप बागबर यहाँ पर जैसे ही बगीचे में उपस्थित पशु पक्षी हैं, यहाँ पर उपस्थित थे चातक कोकिल कीर चकोरा और कूजत बिहंग नटत कल मोरा। जो पक्षी हैं, जब पता चला देखा कि भूप की वाटिका में, भूप कौन? चक्रवर्ती श्री जनक जी महाराज। और बर का अर्थात होता है, बर मतलब होता है दुल्हा और बर का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो उपस्थित पक्षी हैं वह जान गए कि भूप की वाटिका में जनक जी के दामाद जी ही आए हैं। भूप बाग बर देखिए जाए, समझ गए। और कहते हैं कि जब भगवान का आगमन होना होता है तो प्रकृति स्वयं ही जाहिर कर देती है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। आज जब बसंत ऋतु को पता चला, लखनलाल जी ने कहा कि भैया ये जो बसंत ऋतु है, इस बाग में बसंत ऋतु है तो क्या यहाँ सदैव रहती है? तो राम जी ने कहा कि वह आने के आगमन में, भगवान के आने के आगमन में वह सुन चुकी थी कि भगवान आने वाले हैं, इसीलिए रही लुभाई, वह लुभा गई। यहाँ पर जो पक्षी हैं, ये जो पक्षी है चातक कोकिल कीर चकोरा, ये 4 प्रकार के रसाचार्य हैं जो भगवान के दर्शन हेतु आए हुए हैं। सुंदर मनोरम दृश्य को देखकर बाग वितड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। सुंदर रमणीय अद्भुत छटा को देखकर आज राम जी महाराज परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख दे। जो संसार को सुख देने वाले हैं, आज वही राम जी इस मनोरम दृश्य को देखकर, मनोरम छटा को देखकर आज सुख के सागर आनंदित हैं। चारों तरफ देखा है कि चारों तरफ कोई तो दिखे ताकि हम अनुमति ले सकें। चारों तरफ चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चहु दिसी पूछे मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चिताए पूछे मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछे मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछे मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चहु दिसी चिताए पूछी मालीगन, चहु दिसी
कि कोई तो रक्षक होगा, को रक्षक एही बाग को। ये इस रक्षक कौन है? यहाँ का रक्षक, इस वाटिका का रक्षक कौन है? चारों दिशाओं में देखा तो वहां माली खड़े हुए थे। मालियों से पूछा कि चाचा जी, हम पुष्पों का चयन करना चाहते हैं। मालियों ने कहा, रघुनंदन सरकार, हम आपको पुष्प चयन हेतु नहीं जाने देंगे अंदर। बोले, क्यों नहीं जाने दोगे भाई? लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो पहले ही बोला करता हूं आपसे कि छोटे लोगों को मुंह मत लगाया करिए आप। हम चक्रवर्ती अयोध्या नरेश के पुत्र हैं और हमें पूछने की आवश्यकता है। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने की क्या आवश्यकता है आपको? राम जी ने कहा, अमानी अमानदा स्वामी, बड़ा तो वही है जो निर्धन को भी सम्मान दे, बलवान तो वही है जो निर्बल व्यक्ति को भी सम्मान दे। इसलिए सबको, छोटे हो या बड़े हो, सबको आदर देना चाहिए। इस प्रकार से राम जी ने पूछा तो यहाँ पर मालीगण कहते हैं, क्या कहते हैं? बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हम लेते हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़े हम लिए, राम जी बिनती सुनो। सरकार, आप इतने सुकोमल हैं, भला आपको किसने कह दिया कि आप जाइए और पुष्पों का चयन करके ले आइए? उनके हृदय को थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, श्यामल गौर सुनो दो लालन, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में यो बिहरो। आप तो ना वाटिका में विहरण करने लायक नहीं है, आप तो केवल और केवल हृदय के मंदिर में, हृदय की पुष्प वाटिका में विहरण करने योग्य है। सरकार, जिसने आपको भेजा है उसको दया नहीं आई कि वह आप इतने सुकोमल हैं। आपको तो पुह की पखुरी पायन गड़ गई है लला। ये जो पत्ते हैं वह आपके पैरों में गड़ जाएंगे। लखनलाल जी ने कहा, चाचा मालीगण, आप यह बताइए कि ये कंटकाकीर्ण मार्ग है क्या? तो मालीगणों ने कहा, नहीं नहीं सरकार, ये कंटकाकीर्ण मार्ग नहीं है, ये तो पुष्प आच्छादित मार्ग है। तो लखनलाल जी ने कहा, फिर दिक्कत क्या है? बोले, दिक्कत ये है सरकार, कोमल चरण कमल बिन मन ही, कोमल चरण बिन तन ही, कोमल चरण कमल बिन मन ही, कोमल चरण कमल बिन तन ही। बखुरी पायन गरी गई है, हो बखुरी पायन गरी गई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया
रक्षा करेंगे, आप इनको जाने दीजिए। तो राम जी से कहते हैं मालीगण, हम सरकार चले तो जाने दें, पर विडंबना ये है कि तज तज सुमन मधुप मधुमारे, तज तज सुमन मधुप मधुमारे, तज तज सुमन मधुप मधुमारे, तज तज सुमन मधुप मधुमारे। यहाँ पर भंवरों ने एक कमल नयन देखा है, भंवरों ने एक कमल को देखा है, परंतु आप तो सरकार, आपके नेत्र कमल, कर कमल, मुख कमल, कमल के ऊपर कमल लगा हुआ है सरकार। तो आप बताइए कि कौन घाटे का सौदा करेगा? आज के युग में तो कोई घाटे का सौदा नहीं करता। तो सरकार, तज तज सुमन मधुप मधुमारे, तज तज कमल मधुप मधुमारे। मुख पंकज पर मड़ रही है, हो मुख पंकज पर मड़ रही है, राम जी बिन बगिया बिच जान न दई है, राम जी सुनो हरिया बिच जान न देंगे, राम जी सुनो। और सरकार, हमने सुना है कि एक पत्थर की शिला थी और उस शिला को आपने स्त्री बना दिया। तो सरकार, आप जब पुष्प वाटिका के अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे अंदर, तो यहाँ पर एक जलाशय है, सरोवर है सरकार, उसमें मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो आपके चरणार बिंद उस पर पड़ेंगे तो वह सब स्त्री बनकर उड़ जाएंगी। श्री रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई है, और जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के जादू आप चलई है। हमने सुना है आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो के ही विधि सो बात बतई है, उड़ गे पग के पर से पथरा, अकर के पर से बिरवा उड़ जई है। चरण के स्पर्श से पथरा, यहाँ पे पथरा शब्द लिखा हुआ है, तो आपके चरण के स्पर्श से शिला स्त्री बन गई। तो सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कर कमल पेड़ पौधों में स्पर्श हो तो वह पेड़ बन के उड़ जाए, और सारे सरकार उड़ जाएंगे तो हम जनक नंदिनी को क्या जवाब देंगे? जब पेड़ उड़ जाएंगे तो यहाँ पर मिथिलेश जो की नंदिनी जी आएंगी, हम उनको क्या सरकार जवाब देंगे? तो यहाँ पर लखनलाल जी कहते हैं, भैया हम आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लखनलाल जी से कहते हैं, सरकार ऐसा नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है, पर सरकार अगर आपको अंदर ही जाना है तो एक युक्ति है। लखनलाल जी ने पूछा, क्या युक्ति है? सरकार, एक युक्ति यह है कि अगर आपको अंदर प्रवेश करना है तो यहाँ का एक मूल मंत्र है। राम जी ने कहा, यहाँ का मूल मंत्र क्या है, यह भी बता दो। तो माली ने कहा कि प्रभु, यहाँ का मूल मंत्र यह है कि यहाँ पर प्रवेश करने से पूर्व जानकी जी की जय जयकार बोलनी पड़ती है। राम जी ने कहा, सरकार हम नहीं लगाएंगे जयकार, हम अपनी मर्यादा से, हम तो रघुवंशी है ना, हम जयकार नहीं लगाएंगे। तो लखनलाल जी कहते, भैया मन में तो खूब लगाते हो, एक बार बाहर लगा दोगे तो क्या होगा? अंदर अंतर आत्मा में तो आप सीता जी का नाम रटते रहते हो, पर एक बार बाहर से लगा दोगे जयकार तो कौन सी बात बड़ी हो जाएगी? लगा दीजिए भैया, जयकार ही तो लगानी है। अब विचार करते हैं राम जी, अगर जयकार नहीं लगाएंगे तो ये मालीगण हमें अंदर नहीं जाने देंगे। तो पहले तो चुप रहे, शांत खड़े रहे, परंतु अब जब जान गए कि यह अंदर प्रवेश नहीं देंगे, तब इन्होंने
अब तो जयकार की हो, अब तो जयकार की दुकान खोल दी हो, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। मेरे राघव ने सिया जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया जयकार बोल दी, राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी। मालीगण कहते हैं पहले एक बार जयकार भी न बोलते थे, पहले एक बार जयकार की हमारे इतने मनाने पर भी सरकार आपने एक बार भी जयकार नहीं लगाई। पर ना जाने क्या आपने सोचा कि अब तो जयकार की, अब तो जयकार की, अब तो जयकार की दुकान खोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की बोल दी। मेरे सरकार अभी भी ये बात बनने वाली नहीं है। आपने जयकार तो लगाई पर ऐसे नहीं लगाना है जयकार। लखनलाल जी ने कहा अब क्या कैसे लगाना है, ऐसे ही तो लगाते हैं जयकार। तो मालीगण ने कहा कि ऐसे नहीं लगाते हैं, हम बताते हैं, हम सिखाते हैं कि कैसे जयकार लगानी है। तो कहते हैं मालीगण बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की जय, बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की जय। यहाँ पर राघवेंद्र सरकार ने कहा नंदिनी जू की जय, नंदिनी जू की जय। भाई अब तो जाने दो, देखो जयकार भी लगा दी। तो मालीगण ने कहा सभी माली एकत्रित हो गए, बोले सरकार हमारे साथ आप धोखा कर रहे हैं। लखनलाल जी ने कहा कौन सा धोखा कर रहे हैं भैया? बोले सरासर आप धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं आप हमारे साथ। हम जानते हैं कि आप रघुवंशी हैं तो आप सियाजू की जयकार नहीं बोलना चाहते। लखनलाल जी ने कहा लगा तो रहे, कह तो रहे हैं नंदिनी जू की जय, नंदिनी जू की जय। मालीगण कहते हैं हमें पता है कि आप नंदिनी जू की जय क्यों बोल रहे हैं। लखनलाल जी ने क्रोधित होते हुए कहा भैया मैंने कहा था ना छोटे व्यक्तियों को मुंह न लगाया करो, अब देख लीजिए मुंह लगा लिया आपने, अब वो आपके ही गुरु बन रहे हैं। मालीगण ने कहा भैया क्रोधित मत हो, हम बताते हैं कि आप नंदिनी जू की जय क्यों बोल रहे हैं। हमें पता है जो विश्वामित्र जी के साथ गैया लेके आए हैं ना उसका नाम नंदिनी है, तो आप हमारी श्री किशोरी जी की जयकार नहीं लगा रहे हैं, आप तो विश्वामित्र जी के साथ जो गाय आई है ना उसका नाम नंदिनी है, आप उसकी जयकार लगा रहे हैं। अब लखनलाल जी हाथ माथे में रख के कहते हैं धन्य है प्रभु, अब तो लगा ही दीजिए जयकारा। तो सरकार राम जी सरकार ने जय जयकार लगा दी, बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की जय, बोलिए विदेह राज नंदिनी जू की जय। अब तो सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया जयकार बोल दी, मेरे राघव ने सिया जयकार बोल दी, मेरे राघव ने जयकार बोल दी, जयकार बोल दी, जयकार बोल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ पर समय का अभाव होते हुए कथा प्रसंग को संक्षिप्त रूप में ही, जैसे ही राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं, पुष्पों का चयन करते हैं, उसी अवसर पर श्री जानकी जी आ जाती हैं गिरजा पूजन के लिए। गिरजा पूजन के लिए माँ भवानी स्नान करके माँ गिरजा के मंदिर जाती हैं और माँ से मनौती मंगाती हैं, विनय करती हैं। तदोपरांत जैसे ही गिरजा मंदिर से बाहर आती हैं, एक सखी कहती है कि श्री किशोरी जी, हे लाडली जी,
जो नारद जी ने आपको वरदान दिया था ना, वह आज सत्य हो गया। राम जी रघुनंदन सरकार पुष्प वाटिका में आ चुके हैं। आप चलिए और दर्शन कीजिए। सभी सखियों के साथ विदेह राज नंदिनी जू जाती हैं और दर्शन करके पुनः माँ के मंदिर जाती हैं और कहती हैं कि हे माँ, आप मेरे मनोरथ को सिद्ध करिए। हे माँ, आप मेरी मनौती स्वीकार कीजिए। सिया आज मांगती हैं माँ से, क्या मांगती हैं? वरदान मांगती हैं। वरदान स्वरूप भगवान श्री रामभद्र जी को मांगती हैं। तदोपरांत वह वापस लौट जाती हैं। इधर राम जी सरकार पुष्प चयन करके गुरुदेव को देते हैं और कहते हैं, राम जी ने कहा, प्रभु हम दल फूल लेकर आए हैं। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि दल है और फल है, सॉरी, दल है और पुष्प है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमने आपको दल, फल और फूल लेने के लिए कहा था, आप फल क्यों नहीं लेके आए? तो राम जी ने कहा, सरकार फल में कैसे लेके आता? मनोरथ करना मेरा कार्य है और आशीर्वाद देना, फल देना तो आपका काम है। तो विश्वामित्र जी राम जी के व्यवहार को, राम जी के स्वरूप को, राम जी के मनोभाव को जान गए और आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन भय सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, फल राम मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन भय सुखारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय। आज यही कथा का विराम, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए श्री राधे। अब आरती होगी भगवान की। सभी लोगों से, बहनों से निवेदन है कि वो दर्शक दीर्घा में ही अपने स्थान पे खड़े हो ले, शांति स्थापित रखेंगी। भगवान की आरती बड़े आदर भाव के साथ होगी, तो सभी लोग खड़े हो लीजिए। हेलो, सभी यजमान मंच पर आए। यजमानों के अतिरिक्त अभी कोई मंच पर नहीं आएंगे आप। और सभी भाइयों से निवेदन, सभी आगे आ जाइए, थोड़ा फासला बना के रखिएगा। और सभी हमारे भाई लोग भी आगे आ जाए, ऐसे आगे आ जाइए। अभी केवल यजमान मंच पर आए, इसके बाद आज महिलाओं को नीचे से ही आरती करने का अवसर दिया जाएगा। कल हमारी एक बहन के, क्योंकि जल्दीबाजी में, धक्का मुक्की में कोई घटना हो सकती है। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं ये राघव तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति
उतारूं ये राघव तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम पर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। है तुझको प्रभु संसार के, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सदा तेरे गाए तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं ये राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं ये राघव तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम मुझे दुहार, सदा वसंतम कुल्यादिकं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव।